नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो लेसन में हम संत मीराबाई के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। संत मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक महान आध्यात्मिक संत थी। सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति धारा में मीराबाई का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वह बचपन से ही कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण को ही वह अपना पति मानती थी। तो आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के परिचय को मैंने 6 बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँगा। अब इसमें देखिए, पहला आता है इनका जन्म। अब देखिए, इनका जन्म सन 1498 अर्थात 1498 में इनका जन्म हुआ। अगर इसको आप विक्रम संवत में अगर इसको परिवर्तित करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, तो इसका देखिए विक्रम संवत 1555 अर्थात इसमें 57 वर्ष ऐड करना होगा। तो इनका देखिए विक्रम संवत के हिसाब से अगर आप लिखना चाहेंगे तो इनका जन्म विक्रम संवत 1555 में हुआ। और अगला बिंदु है बिंदु नंबर 2, जन्म स्थान। अब देखिए, जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि कुड़की नामक गांव, जिला पाली, जोधपुर, राजस्थान में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म कुड़की नामक गांव में हुआ। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। ये हो गया दूसरा बिंदु। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है, स्क्रीन पर देखिए, माता पिता का नाम। अब इनके माता पिता का नाम है रतन सिंह। अब इसको रत्न सिंह भी कहा जाता है। और माता का नाम है वीर कुमारी। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मीराबाई के माता पिता का नाम क्या है, तो आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इसको ध्यान रखिए। और अगला बिंदु है बिंदु नंबर 4, पति का नाम। अब देखिए, कभी कभी पति का नाम भी पूछा जाता है और इनके पति का नाम है महाराणा कुमार भोजराज। ध्यान दीजिए, मीराबाई के पति का नाम है महाराणा कुमार भोजराज और ये कुमार भोजराज राणा सांगा के पुत्र माने जाते हैं। कुमार भोजराज राणा सांगा के पुत्र, अर्थात इनका ससुराल मेवाड़ चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़, अर्थात इनका जन्मस्थान गांव कुड़की, जिला पाली, जोधपुर। और बाद में देखिए, यह इनका ससुराल यानी कि इनका मेवाड़ में इनकी शादी हुई, तो ये मेवाड़ चित्तौड़ इनका ससुराल वहाँ पर था। तो ये हो गया देखिए उनके यानी उनके पति का नाम, उनके पति के पिता का नाम, और इस तरह देखिए उनके परिवार का नाम। और वो यानी शादी होने के बाद मेवाड़ के राजघराने में गई चित्तौड़गढ़ में, और वहीं पर देखिए वो वहाँ पर कुछ दिन रही। अब बाद में तो देखिए बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है कि वहाँ जाने के बाद भी हमेशा देखिए मीरा कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी और उनके पति को ये पसंद नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि एक बार मुगलों के साथ जब देखिए इनको युद्ध हुआ तो कुमार भोजराज की मृत्यु हो गई, और उसके बाद देखिए राणा सांगा की भी मृत्यु हुई। फिर उनके देवर ने उनको यानी उनसे शादी करने के लिए उनको कहा, लेकिन उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। इस तरह देखिए अब बहुत सारी उनकी कहानियाँ प्रचलित है। खैर, अब यहाँ पर देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उनके नाम मैं पढ़ूंगा, तो उन रचनाओं को याद रखिए। अब इनमें देखिए सबसे पहले नाम आता है नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। तो ये हो गई इनकी रचनाएं, यानी ज़्यादा रचनाएं नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए सबसे प्रसिद्ध नरसिका मायरा कहा जाता है, और फिर बाद में देखिए उनके गीत, दोहे, पदावली, भजन, अब ये सारी देखिए उनकी मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में संकलित है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई उनकी रचनाएं के बारे में। और आगे बढ़ते हैं। आगे है बिंदु नंबर 6, निधन। अब देखिए इनका निधन कहा जाता है कि 1546 द्वारका में
क्योंकि बाद में देखिए अपना घर छोड़ करके चली गई थी। अब देखिए घर छोड़कर जाने के लिए वो बाध्य हो गई थी, क्योंकि उनके घर वालों ने उनको तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और फिर कहा जाता है कि एक बार उन्होंने देखिए तुलसीदास से भी पूछा कि भाई मेरे घर वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो कहा जाता है कि तुलसीदास ने उनको सलाह दी कि भाई तुम अपने घर परिवार को छोड़ दो और वृंदावन चली जाओ, वहाँ पर शायद आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं डालेगा। तो तुलसीदास का भी अब उल्लेख मिलता है। और कहा जाता है कि बाद में मीरा, अब उनकी देखिए गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गीत गाने लगी, ऐसी लागी लगन। अर्थात इस तरह देखिए मीरा भगवान का भजन गान करती हुई वह अपने घर को छोड़ करके फिर पूरी तरह देखिए मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाती है। और कहा जाता है कि उसके बाद कहा जाता है कि मीराबाई की जो प्रसिद्धि वो इतनी बढ़ गई थी कि एक बार अकबर भी वेश बदलकर मीरा के भजनों के लिए मीरा के भजनों को सुनने के लिए गए थे। और इस तरह देखिए मीरा की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। खैर अब एक दिन मरना तो है ही, लेकिन उनका निधन 1546 यानी बहुत ही कम उम्र में, यानी देखिए यहाँ पर 46 और 98 अर्थात देखिए 47-48 ईयर्स के भीतर ही उनका देहांत हो गया। अब कुछ लोग देखिए 70 वर्ष की भी मानते हैं। अब थोड़ा सा देखिए इसमें वाद विवाद है कि उनके मृत्यु को लेकर, लेकिन ज़्यादातर विद्वान अब इसी तारीख को इसी यानी 1546 में ही उनके मृत्यु मानते हैं। तो ये हो गया इस तरह देखिए इनका निधन के बारे में। अब मैं देखिए इनके परिचय को और ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इतनी महान संत कवित्री है कि इनके बारे में जितनी कहानियाँ कही जाएगी कम होगी। इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे देखिए यहाँ पर देखिए मीराबाई के पदों की व्याख्या हम करेंगे। पाठ्यक्रम में 3 पद दिए गए हैं। अब उनमें से देखिए पहला पद है, मैं पहले 3 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दिया जाए, न्याय धोए जब देखन लागी, सालीग्राम गई पाए। अब इस पद के इस भजन या इस पद के माध्यम से मीराबाई अपने गुरु के गुण का गुणगान कर रही है और वह बोलती है कि मैं प्रभु के गुण को गाने में मगन हूँ, प्रभु के गुण को गाने में मगन हूँ। अर्थात यहाँ पर देखिए गुरु की महिमा का वर्णन यहाँ पर कर रही है। गुरु कहिए या फिर अपने भगवान के लिए, यानी उनकी भक्ति में भगवान के गुण गाने में मैं मगन रहती हूँ। और आगे देखिए उनके साथ जो जो घटनाएं घटी उन घटनाओं को इस पद के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न कर रही है। अब देखिए कहा जाता है कि मीरा जब उनकी देखिए भक्ति बढ़ने लगी और अब साधु सन्यासियों को के साथ बात करना, उनको भोजन कराना, ये तो इसी तरह के देखिए उनकी जो बातें थी बढ़ती जा रही थी और घर वालों के सारी बातें पसंद नहीं थी। और इसीलिए उनके देवर चाहते थे कि अगर ये जल्दी मर गई तो ठीक रहेगा, नहीं तो देखिए कुल का सत्यानाश कर देगी। और इसीलिए कहा जाता है कि एक बार उनके देवर ने सांप के पिटारे में सांप का पिटारा उसमें सांप रख करके और मीराबाई को देने के लिए कहा गया। लेकिन जब उन्होंने नहा धोकर जब वह देखिए सांप का पिटारा खोल करके देखने लगी तो वहाँ पर देखिए सांप नहीं था, सांप की जगह सालीग्राम गई पाए, यानी सालीग्राम पत्थर जो देखिए प्रभु के यानी उसको बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है खास करके हिंदू धर्म में। तो वह सालीग्राम पत्थर बन गया, अर्थात पूजनीय बन गया, सांप की जगह सालीग्राम पत्थर बन गया। अब देखिए ये जो कथा है स्वयं मीराबाई ने गाया है अपने भजनों में, तो शायद सच ही होगा। अगर वैसे तो देखिए अब एक तरह की अंधविश्वास की बात है कि सांप की जगह देखिए सालीग्राम पत्थर होना, अब ये थोड़ा सा देखिए विश्वास करने जैसी बात नहीं है। लेकिन जब मीरा कहती है तो शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मीरा एक पहुंची हुई भक्तिन थी और ऐसे चमत्कार हो सकते हैं।
और आगे देखिए इसी पद में आगे हम बढ़ते हैं। जहर का प्याला राणा भेजा, इमृत दिए बनाए, न्याय धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अंचाए। अब देखिए उनके जो राणा यानी उनके जो देवर थे, अब उनको देखिए तरह तरह से उनको मारने का प्रयत्न करते हैं। पहले सांप भेजते हैं, उसके बाद जहर का प्याला भेजते हैं और बोला जाता है कि भाई ये अमृत है, अर्थात ये देखिए यानी अच्छा रस है, अच्छा अमृत है। अब वो तो जहर का प्याला था, लेकिन अब ये देखो मीरा को तो किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको अपने भगवान कृष्ण पर इतना उनको विश्वास था कि देखिए आंख मूंद कर वो जो भी लोग कुछ भी कहते तो करना शुरू कर देती थी। अब उन्होंने देखिए न्याय धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अंचाय। लेकिन नहा धोने के बाद जब वह देखिए उस जहर के प्याले को उन्होंने पिया, पीने के बाद वह देखिए अमृत बन गया, पीने के बाद अमृत बन गया, अर्थात मीरा अमर हो गई। अर्थात वह उस जहर से उनकी मृत्यु नहीं हुई, अर्थात वह जहर भी अमृत बन गया। अर्थात ऊपर वाला अगर रक्षा करता है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और फिर आगे देखिए उनके जो देवर थे तो बार बार देखिए वो इसी प्रयत्न में लगे रहते थे कि किसी तरह देखिए मीरा को समाप्त कर दिया जाए। और आगे देखिए मीरा कहती है, सूली सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुआए, सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। अब देखिए कहा जाता है कि उनके देवर ने सूली यानी लोहे के खिल्ले के एक यानी एक पलंग तैयार की गया। सॉरी, सेज माने पलंग। वो ऐसी पलंग तैयार की गई जिसको देखिए नीचे से देखिए पूरे कांटे लगा दिए गए, अर्थात सूल लगा दिए गए, खिले लगा दिए गए। तो अब राणा को लगा था जैसे ये सोएगी तो सारे किल इनके शरीर में घुस जाएंगे और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए राणा ने तो देखिए इस तरह का देखिए उन्होंने प्रबंध करके भेजा था, लेकिन जब सांझ भई यानी सांझ के समय या रात के समय जब मीरा उस सेज पर, उस पलंग पर जब सोने के लिए गई तो वहाँ पर देखिए कील की जगह सूल की जगह है, वहाँ पर देखिए फूल बन गए। तो मीरा देखिए उस पलंग पर सो करके उनको ऐसा लगा कि भाई किसी ने फूल बिछाया हुआ हो, अर्थात वो सूल, वो खिले या वो जो कांटे वह थे वे कांटे भी फूल बन गए। अर्थात मीरा जब भी संकट में पड़ती थी श्री कृष्ण उनको बचा लेते थे। और आगे कहती है, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए। और मीरा बोलती है कि मेरे प्रभु मुझे सदा सहायता करते हैं और मेरे सारे विघ्नों को हटा देते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती, और इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के भजन में, उनके भाव में मस्त डोलती हूँ। गिरिधर पर बलि जाए, और वह बोलती है कि मैं गिरिधर पर बलि जाए माने अपने आप को कुर्बान कर देना, नौछावर कर देना। और मीरा बोलती है कि मैं अपने गिरिधर पर नौछावर हो जाती हूँ, यानी मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर देती हूँ। तो इस पद के माध्यम से देखिए मीरा के साथ जो जो ज्यादतियाँ की गई उन सारी ज्यादतियों का बखान इस पद के माध्यम से मीरा लोगों को सुनाती है। तो ये हो गया पहला पद। हम अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा पद है। अब इस पद में देखिए मीरा क्या कहती है, मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, जग तुम बिन लागे खारा, तन मन धन सब भेंट धरूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा, तुम गुणवंत सुसाहिब कहिए, मोह में अवगुण सारा, मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू, ये सब बसगण हारा, मीरा के कहे प्रभु कबरे मिलोगे, तुम बिन नयन दुखारा। अब देखिए यहाँ पर भी समर्पण की भावना है। और यहाँ पर देखिए इस पद के माध्यम से मीरा प्रभु को पूछ रही है, प्रभु को आह्वान कर रही है, प्रभु को न्योता दे रही है।
वो बोल रही है मारे घर आजो प्रीतम प्यारा, अर्थात हे प्रिय, हे मेरे प्यारे, तुम मेरे घर आओ, अर्थात तुम मुझे घर आकर मुझे दर्शन दो, क्योंकि तुम बिन जग तुम बिन लागे खारा, अर्थात तुम्हारे बिना जीवन पूरा खारा है, अर्थात जगत में तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है, एक तुम ही हो जो बहुत प्रिय हो, बहुत प्यारे हो, तुम्हारे बिना ये जग देखिए खारा है, अर्थात बेस्वाद है, इस जगत में कोई स्वाद नहीं है। इसीलिए मीराबाई भगवान कृष्ण को बुला रही है, भगवान कृष्ण को आह्वान कर रही है, उनको न्योता दे रही है कि हे भगवान, हे मेरे प्रिय, तुम मेरे घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये जो संसार है, जो जगत है, बेस्वाद है, यानी खारा का मतलब है बेस्वाद। और आगे बोलती है तन मन धन सब भेंट धरूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा। और यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई एक तरह से देखिए उनको देखिए लालच दे रही है। वो बोल रही कि मैं तुम्हारी तन मन धन सब भेंट धरूंगी, अर्थात मैं सब कुछ तुम्हें भेंट दे दूंगी, अर्थात सब कुछ मैं समर्पित कर दूंगी। अर्थात भगवान को बोलती है कि मैं मेरे पास जो भी है, मैं जो भी हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें अर्पण करूंगी, और हमेशा मैं तुम्हारे भजन करूंगी, तुम्हारे भजन गाऊंगी, अर्थात तुम्हारा गुणगान करूंगी, यानी हर समय में आपका ही नाम लेती रहूंगी। इसीलिए हे प्रियतम प्यारे, तुम मेरे घर आ जाओ, अर्थात मैं तुम्हारा भजन करूंगी, सब कुछ तुम्हें मैं अपना भेंट करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। और इसीलिए देखिए वो कहती है कि हे प्रिय, तुम मेरे घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये सारा जगत बेस्वाद है, खारा है। तुम गुणवंत सुसाहिब कहिए, मोह में अवगुण सारा। और वो आगे बोलती है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम गुणवंत हो, तुम गुणवान हो, तुम सुसाहिब कहिए, अर्थात तुम गुणवान से यानी गुण से भरे हुए हो, मुँह में अवगुण सारा, और मुझ में सारे अवगुण भरा हुआ है, अर्थात तुम में गुण भरा हुआ है और मुझ में अवगुण भरा हुआ है। अर्थात दोनों में देखिए कितना अंतर है कि तुम गुणवान हो और मैं निगुणी हूँ, मेरे पास कोई गुण नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं नगुणी कछु गुण नहीं जानूं। और आगे यही बात आगे कहती है कि मैं तो निगुणी हूँ और मैं कुछ गुण नहीं जानती हूँ, अर्थात मुझे किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, ये सब बसगणहारा, अर्थात ये सारा जो मेरा अवगुण है उस अवगुण को तुम हर लो, अर्थात मेरे अवगुण को दूर करो और मुझे भी तुम गुणवान बनाओ। और इस तरह देखिए यहाँ पर मीराबाई भगवान कृष्ण को आह्वान करती है कि तुम मेरे घर आओ, मेरे गुणों का हरण निर्गुण, मेरे जो अवगुण है उस अवगुण का हरण करके मुझे भी गुणी बना दो, क्योंकि तुम तो गुणवंत हो, गुण के सागर हो, और मैं बिल्कुल निगुणी हूँ, मुझमें कोई किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। अर्थात यहाँ पर देखिए दास्य भक्ति की भावना यहाँ पर व्यक्त कर रही है। वो बोलती है कि प्रभु तुम सब कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ज़्यादातर देखिए भक्त लोग अपने भगवान के सामने यही बोलते हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो। और आगे कहती है मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे। अब देखिए मीरा यहाँ पर देखिए प्रश्न करती है, हे प्रभु तुम मुझे कब मिलोगे। अब देखिए यहाँ पर अब ये जो भक्ति की पराकाष्ठा है यहाँ पर, अब देखिए मीरा को लगता है कि भाई वो ज़रूर उनको देखिए वो दर्शन देंगे या मिलेंगे, और इसीलिए देखिए इसके दावे के साथ बोल रही है कि हे प्रभु तुम मुझे कब मिलोगे, तुम बिन नयन दुखारा, अर्थात तुम्हारे बिना मेरी जो आंखें हैं अर्थात दुखने लगी है, तुम्हारा इंतज़ार करते करते मेरी आंखों को कष्ट हो रहा है, तो हे भगवान तुम मुझे कब मिलोगे। और ये देखिए मीराबाई के बारे में ये भी कहा जाता है कि मीराबाई को श्री कृष्ण ने कई बार दर्शन दिए थे। अब ये इस तरह बातें कही जाती है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान
जब देखिए मीराबाई के बारे में जब चर्चा होती है, जब भी हम कभी सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि मीराबाई को श्री कृष्ण ने अपने दर्शन दिए थे। और इसीलिए देखिए दर्शन के बाद ही मीराबाई की कविताओं में, उनके गीतों में वो रस आया था, जो देखिए कोई भी उनके गीतों को, उनके भजनों को सुनता था तो मंत्र मुग्ध हो जाता था। अर्थात उनका कंठ इतना सुरीला था और उनके शब्दों में वो था, क्योंकि वो दिल से गाती थी और इसीलिए देखिए लोगों के दिल को उनकी बातें लग जाती थी। तो इस तरह देखिए मीराबाई का दूसरा दोहा या दूसरा पद यहाँ पर समाप्त होता है और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और अब इस पाठ्यक्रम का तीसरा पद है, क्योंकि ये जो चतुर्थ सत्र या फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम में केवल 3 पद को ही जगह दी गई है। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए 2 पदों की हमने व्याख्या कर दी है। अब ये तीसरा पद है और अंतिम पद है। अब इस पद में देखिए मीरा क्या कहती है, अब इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहा न जाए, जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम बिन सूनी सजनी, आकुल व्याकुल फिरू मैं, बिरहन बिरह कलेजा खाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आन मिलो कृपा करो स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारी पाए। तो ये देखिए इस तरह का पद है। तो पहली पंक्ति में देखिए यहाँ पर मीरा कहती है, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। अर्थात यहाँ पर देखिए अभी तक तो देखिए वो घर पर अब प्रीतम प्रिय मेरे घर आ जाओ, यानी मेरे घर आ जाओ बोल रही थी, लेकिन अब बोल रही है कि एक तरह से देखिए वही बात यहाँ पर दोहरा रही है। और वो देखिए मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है, हे प्यारे मुझे दर्शन दीजिए, आइए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या मुझसे नहीं रहा जा रहा है, तुम बिन रहो न जाए, अर्थात तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल है, मुझे रहा नहीं जा रहा है। और इसीलिए हे प्रभु मुझे तुम जल्दी से दर्शन दो। जल बिन कमल, अर्थात जिस तरह जल के बिना कमल का, यानी जल के बिना देखिए कमल नहीं रहता है, यानी जल जब देखिए कम हो जाता है या सूख जाता है तो कमल भी सूख जाता है, समझे। तो जल के बिना कमल का कमल नहीं रहता, यानी जिस तरह देखिए जल के बिना मछली नहीं रहती है, उसी तरह देखिए कमल का फूल भी जल के बिना नहीं रहता है। और उसी देखिए चंद्र बिन रजनी, अर्थात चांद के बिना रजनी, रजनी माने रात, यानी चांद के बिना रात का भी कोई महत्व नहीं है। और जल के बिना कमल का महत्व नहीं है, चांद के बिना रात का महत्व नहीं है, ऐसे तुम बिन सूनी सजनी। और इसीलिए देखिए यहाँ पर मीरा बोलती है, इसीलिए तुम्हारे बिना मैं सूनी हूँ। अर्थात ये जो सजनी, ये जो तुम्हारी प्रेमिका है वह देखिए सूनी है। जिस तरह देखिए जल के बिना कमल सुना है, चांद के बिना रात सुनी है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे बिना सूनी हूँ। आकुल व्याकुल फिरूं मैं बिरहन, देखिए आकुल व्याकुल मैं तड़पते हुए इधर उधर देखिए मैं फिर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ। देखिए आकुल व्याकुल फिरूं मैं बिरहन, अर्थात मैं बिरहन की तरह, अर्थात वियोगिनी की तरह, योगिनी की तरह मैं आकुल व्याकुल होकर के फिर रही हूँ। बिरह कलेजो खाए, और ये जो बिरह है, ये जो वियोग है, संयोग और वियोग, तो ये जो वियोग है वह मेरा कलेजा खा रहा है। अर्थात तुमसे दूर रहना अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी दूरी मेरे कलेजे को खा रही है।
अर्थात दिन रात मैं तुम्हारे ही दर्शन के लिए मैं देखिए आकुल रहती हूँ, व्याकुल रहती हूँ। हाँ, बिरह कलेजा खाए प्यारे दर्शन दीजो आए। और बोलती है कि हे प्यारे मुझे दर्शन दीजिए, आप आइए और आकर के मुझे दर्शन दीजिए। और आगे कहती है क्यों तरसावो अंतरयामी आन मिलो कृपा करो स्वामी। वो आगे आगे बोलती है मीराबाई कि तुम मुझे क्यों तरसा रहे हो हे अंतर्यामी। अब अंतर्यामी का मतलब है जो देखिए सामने वाले के दिल की बात को जानने वाला। तो कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वह सबके दिल की बात जान लेते थे। अंतर्यामी यानी दूसरों के मन की बात को जानने वाला। अब यहाँ पर देखिए मीरा बोलती है कि तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो देखिए दूसरों के दिल की बात को जान लेते हो और आप मेरे दिल की बात भी जानते हो। फिर जानने के बाद भी क्यों तरसाओ, क्यों मुझे तरसा रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल सूनी हूँ और ये बात तुम जानते हो। इसीलिए हे प्रभु आन मिलो कृपा करो स्वामी, अर्थात हे स्वामी आप मुझसे आकर के मिलिए, कृपा कीजिए, कृपा करके आप मुझसे आकर के मिलिए। और अंतिम पंक्ति में मीरा कहती है मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारी पाए। और आगे बोलती है कि ये मीरा तो तुम्हारी जन्म जन्म की दासी है। अब देखिए ये जो मीरा है ना ये तुम्हारी जन्म जन्म की दासी है और मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ कि तुम मुझे आकर के दर्शन दे दो। अब देखिए ये तो कहा जाता है कि द्वापर युग में जो राधा और कृष्ण का प्रेम था, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने चाहा तो कहा जाता है कि राधा ने उनसे प्रेम किया था। और कल युग में मीरा देखिए कहा जाता कि मीरा ने श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा चाहा था। द्वापर में राधा और कल युग में मीरा। तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि मीरा देखिए ये द्वापर युग की जो राधा थी उसी का देखिए पुनर्जन्म कहा जाता है कि मीरा यानी पहले पहले जन्म में देखिए वो राधा थी, अब इस जन्म में वो मीरा बनी। खैर अब देखिए अब जो श्रद्धालु लोग होते हैं तो वो देखिए तरह तरह के देखिए कहानियाँ बोल देते हैं और मीराबाई को लेकर भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। अब हम इनकी कहानियों को अगर बोलते जाएंगे तो घंटों लग सकते हैं। और इसीलिए देखिए जब हमारे जो पाठ्यक्रम के हिसाब से जितना हमको बात करनी चाहिए शायद हमने लगभग उनके यानी मीराबाई का परिचय और मीराबाई की पदों की व्याख्या हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी मीराबाई के बारे में थोड़ी बहुत यानी आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।